आचार वाले रास्ते से ज्यादा महत्व है? देखिए, महत्व है गंतव्य तक पहुंचने। रास्ते बहुत सारे हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में एक बहुत प्यारी बात कही गई है कि रुचिनाम वैचित्र्याद ऋतु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य स्तव पैसाम वर्ण विवाह, कि कोई भी रास्ता आप ले लें, जैसे परमेश्वर को पाने का, शिव महिम्न स्तोत्र का ही मैंने उदाहरण दिया, क्यों कहते हैं कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी उपलब्धता के अनुसार, सुगमता के अनुसार, जिस तरह से नदियां आड़े टेढ़े ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्ते से होते हुए अंततः महासागर में विलीन हो जाती है, तो इस तरह से ही हम लोग अपने अपने पथ से चलते हुए अंततः गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, और वो गंतव्य है हमारा अमरत्व। तो अमरनाथ जी की इस यात्रा में महत्व ये नहीं है कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, महत्व ये है कि इतने सही चलें, सुरक्षित चलें और अपने आप को पूरी तरह से ध्यानावस्थित होकर के अपने अमरनाथ जी धाम तक पहुंचाएं। यानी रास्ते का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व है भाव का और श्रद्धा का। लेकिन इसके साथ ही भारत भूषण जी, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए इस पूरी यात्रा के दौरान? किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, क्योंकि हमारे दर्शक इसको सभी लोग देख रहे हैं और बहुत सारे तो यात्री हैं जो कि सीधे अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए घर से निकल पड़े हैं, तो मंत्र वो हो जो सुगम हो और सब लोग उसको समझ सकें। अब ये तो क्योंकि भगवान शिव की स्तुति में अनेक अनेक मंत्रों के द्वारा जो है उनकी आराधना करते हैं, लेकिन जो शिव पंचाक्षर मंत्र है वो इतना सहज है कि हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, जिसको संस्कृत नहीं भी आती है वो भी उसका पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अपने श्वास के लय के साथ में जाप हो जाना चाहिए, क्योंकि जाप के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये वो मंत्र है जिसको हम सहज श्वसन पद्धति के द्वारा ही अपने साथ जोड़ सकते हैं। मन उसमें रम जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय यानी जो कल्याण रूप है परमेश्वर का, शिव भोले भंडारी का, उसको हम नमन करते हुए अपने जीवन की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अंततः शिवत्व के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का पाठ कर सकते हैं। जी भारत भूषण जी, आपने कहा कि जाप करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और क्योंकि चढ़ाई चढ़नी होती है, रास्ता दुर्गम है, ऐसे में बैठकर ध्यान तो नहीं किया जा सकता, फिर किस तरीके से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किस तरीके से जप करना चाहिए? हाँ, बहुत सुंदर बात पूछी आपने। देखिए, बैठ करके हम अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास वो है जो फिर हर समय हमारे साथ जुड़ जाए। ध्यान का तरीका बताया गया कि खावत पीवत सोवत जागत नेक विसर नहीं जाए। खाते पीते सोते जागते थोड़ी देर के लिए भी हम उस नाम को न भूलें, और खटकत रहे भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाये। जैसे दुनिया में दुखी आदमी के मन में उसके दुख, पीड़ाएं, तकलीफ समाई रहती हैं, ऐसे रहना चाहिए। तो बैठने का मौका हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि जब तक जीवन है तब तक श्वास है। तो मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका ये है कि हम ये क्योंकि मंत्र भी बहुत छोटा सा है, बहुत गहरा अर्थ रखने वाला है, तो इसको हम चलते चलते अपने श्वास के साथ जोड़ लेंगे तो थकान भी नहीं होगी, मन का भटकाव भी नहीं होगा, और यात्रा जो है बहुत जल्दी पूरे हो जाएगी। आपको लगेगा भी नहीं कि कितनी देर में हम लोग जो है वहां तक पहुंच गए। जिस समय अपने जो कदम है आपके, उनके साथ आप मंत्र को जोड़ सकते हैं कि एक बार मतलब श्वास जैसे पूरा होता है तो मैं ओम नमः शिवाय कहते हुए 2 कदम चल लेता हूँ, जब सांस छूटता है तो 2 कदम और आगे इतने में निकल जाते हैं। तो लयबद्ध श्वास, निरंतर गति और श्वास के साथ मंत्र, ये सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि जब सामूहिक रूप से हम लोग जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सामूहिक जा रहे हैं, क्योंकि जत्थे के रूप में जा रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का हम वाचिक उच्चारण भी कर सकते हैं। जब हम मुंह से बोल करके, क्योंकि 4 तरह के मंत्र बताए गए, वाचिक है, उपांशु है यानी जिसमें वाचिक में बोल बोल करके, उपांशु में लिप मूवमेंट करके, और फिर आज जो है मानसिक जिसमें मन मन में करते हैं, जब अकेले मन मन में कर लीजिए, और अंततः होता है अजपा जाप जो हम श्वास के साथ जोड़ करके करते हैं कि हर श्वास ही मंत्र बन जाता है। जी, और इसी तरीके से मंत्रोच्चार करते हुए चले, थकान भी कम महसूस होगी और